राजस्थान में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले ही महीने में सख्त संदेश दे दिया है। अप्रैल 2026 के दौरान प्रदेश भर में 920 मामलों में कार्रवाई करते हुए 12.52 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई, जिसमें से 5 करोड़ रुपए की वसूली भी सुनिश्चित की गई है। ये कार्रवाई न केवल खनन माफियाओं पर नकेल कसने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि राजस्व संरक्षण और संसाधनों के सतत उपयोग की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से राज्य स्तरीय समग्र तस्वीर साफ हो गई। वहीं विभाग की सख्ती का असर भी साफ नजर आ रहा है। अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार कुल 47 अवैध खनन, 854 अवैध परिवहन और 19 अवैध स्टॉक के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान विभाग ने 89,446.9 यूनिट खनिज को जब्त किया। यह अभियान की व्यापकता को दर्शाता है। एसीएस अपर्णा अरोड़ा के निर्देश पर खनन निदेशक MP मीणा, अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर, अतिरिक्त निदेशक सतर्कता धर्मेंद्र लोहार के भीतर समन्वय और टीम वर्क के चलते अभियान प्रभावित रहा है। विभाग की सख्ती का असर। विभाग ने कुल 12.52 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, जिसमें से 5 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। साथ ही 88 FIR दर्ज कर 66 लोगों को गिरफ्तार किया। 945 वाहन एवं मशीनरी जब्त की गई। ये स्पष्ट संकेत है कि विभाग अब केवल चालान तक सीमित नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी तेज कर रहा है। वही जोनवार कार्रवाई में बीकानेर और जयपुर जोन सबसे आगे है। बीकानेर जोन में कार्रवाई। बीकानेर जोन में 119 मामलों में कार्रवाई दर्ज की गई। यहाँ 9,883.16 यूनिट खनिज जब्त हुआ और 2.21 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई, जिसमें से 1 करोड़ 32 लाख रुपए की वसूली हुई। 129 वाहन मशीनें जब्त की गई और 1 FIR दर्ज की गई। यह जोन अवैध परिवहन के मामलों में सबसे सक्रिय रहा। जयपुर जोन में कार्रवाई। जयपुर जोन में 134 मामलों में कार्रवाई हुई। 3,522.16 यूनिट खनिज जब्त किया गया और 1 करोड़ 12 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। वसूली 0.26 करोड़ रुपए रही। यहाँ 11 FIR और 138 वाहन जब्ती दर्ज की गई, जो दर्शाता है कि ये जोन कानूनी कार्रवाई में सबसे आगे है। अजमेर जोन में कार्रवाई। अजमेर जोन में 271 मामलों में कार्रवाई की गई, जो राज्य में सर्वाधिक है। 16,870.53 यूनिट खनिज जब्त हुआ और 3 करोड़ 77 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। 44 FIR और 278 वाहन जब्त किए गए, जो इसे सबसे सख्त कार्रवाई वाला जोन बनाता है। जोधपुर जोन में कार्रवाई। जोधपुर जोन में 74 मामलों में कार्रवाई हुई। 9,470.54 यूनिट खनिज जब्त हुआ और 0.88 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। 18 FIR और 76 गिरफ्तारियां इस जोन में दर्ज की गई, जो गिरफ्तारी के मामले में प्रमुख है। कोटा जोन में कार्रवाई। कोटा जोन में 36 मामलों में कार्रवाई दर्ज की गई। 863 यूनिट खनिज जब्त हुआ और 0.28 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। यहाँ 35 वाहन जब्त किए गए, जबकि FIR दर्ज नहीं हुई। उदयपुर जोन में कार्रवाई। उदयपुर जोन में 205 मामलों में कार्रवाई की गई। 7,190.8 यूनिट खनिज जब्त हुआ और 3 करोड़ 22 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। 23 FIR और 213 वाहन जब्त किए गए, जो इस जोन की सक्रियता को दर्शाता है। जिला स्तर पर प्रमुख कार्रवाई। हॉटस्पॉट बने कुछ क्षेत्र। राज्य के विभिन्न जिलों में भी कार्रवाई का असमान वितरण देखने को मिला। बीकानेर, अजमेर और जोधपुर जिलों में सर्वाधिक मामले सामने आए। जयपुर में 29 मामलों में 2,916.08 यूनिट खनिज जब्त कर 0.43 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। बीकानेर जिले में 51 मामलों में 1,839.25 यूनिट खनिज जब्त कर 0.73 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। कोटा में 23 मामलों में 351.98 यूनिट खनिज जब्त हुआ और 0.20 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। कुछ जिलों जैसे भरतपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में कार्रवाई नगण्य या शून्य रही, जो संकेत देता है कि या तो वहां गतिविधियां कम है या निगरानी बढ़ाने की जरूरत।
विभाग के सामने अवैध परिवहन सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। आंकड़ों का विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि कुल मामलों में 90% से अधिक अवैध परिवहन से जुड़े हैं। 854 मामलों में केवल अवैध परिवहन पर कार्रवाई की गई, जबकि अवैध खनन के 47 और स्टॉक के 19 मामले सामने आए। इससे संकेत मिलता है कि खनन के बाद परिवहन चरण में अवैध गतिविधियां सबसे अधिक हो रही है। विभाग के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि चेक पोस्ट, रूट मॉनिटरिंग और डिजिटल ट्रैकिंग को और मजबूत किया जाए। 12 करोड़ 52 लाख रुपए की पेनल्टी और 5 करोड़ की वसूली दर्शाती है कि विभाग राजस्व हानि को रोकने में सक्रिय है। साथ ही 88 FIR और 66 गिरफ्तारियां स्पष्ट करती है कि अब केवल आर्थिक दंड ही नहीं बल्कि आपराधिक कार्रवाई भी प्राथमिकता में है। 945 वाहन और मशीनों की जब्ती से अवैध नेटवर्क को सीधा झटका लगा है। ये कदम भविष्य में अवैध गतिविधियों को हतोत्साहित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चुनौतियां और आगे की रणनीति। कई जिलों में शून्य कार्रवाई निगरानी की कमी दर्शाती है। वसूली और पेनल्टी के बीच बड़ा अंतर है। अवैध परिवहन पर नियंत्रण अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। आगे की रणनीति में तकनीकी निगरानी, GPS ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करना होगा। विभाग की सख्ती का असर तो है, लेकिन निरंतरता जरूरी है। अप्रैल 2026 के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि खान विभाग ने वित्त वर्ष की शुरुआत ही सख्ती के साथ की है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई, जब्ती और पेनल्टी से संदेश गया कि अवैध खनन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस अभियान की वास्तविक सफलता इसकी निरंतरता और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने पर निर्भर होगी। यदि यही रफ्तार और रणनीति आगे भी जारी रही तो राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। प्रदेश में यूं तो अवैध खनन के खिलाफ अभियान को 13 महीने की अवधि हो चुकी है, लेकिन वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल की बात करें तो खान विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। हालांकि एक सवाल उठ रहा है कि तमाम कार्रवाइयां हैं उनमें से 90% अवैध खनिज के परिवहन के खिलाफ हैं। बेहतर होगा अवैध खनन और अवैध भंडारण पर भी कार्रवाई हो ताकि राजस्व भी अर्जित हो और खनन माफिया प्रदेश से भाग खड़ा हो। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।